ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः पातंबने परमात्मा शांति सारे देश में हे देशना सर्वोदय महावीर के संदेश महावीर के संदेश में अभी हम आप लोग सुख से संबंधित बहुत अपूर्व चर्चा सुन रहे थे। अमित गति आचार्य देव ने सामायिक पाठ में एक पंक्ति लिखी है, अपनी विधि तो अपने में बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। तात्पर्य ये है, सुख स्वभाव का विस्मरण ही मरण है और सुख स्वभावी स्वभाव का संस्मरण ही समाधि मरण है। क्या कहा? मरण करना है या समाधि मरण करना है? स्वरूप का विस्मरण करना है या संस्मरण करना है? बराबर सोचना। इसके लिए अखिल जी बहुत सुंदर गंभीर चर्चा कर रहे थे। करવું જોઈએ જેનો સ્મરણ કરી રહ્યા છીએ એનો વિસ્મરણ, તેથી જ થઈ રહ્યા છે अनंता भाव मरण। गुजराती में वाक्य, करना चाहिए जिसका स्मरण, बोलिए, करना चाहिए जिसका स्मरण कर रहे हैं उसका नित्य विस्मरण। बराबर, इसीलिए तो हो रहे हैं अनादिकाल से अनंत भाव मरण। स्वरूप का स्मरण ही स्मरण है, बाकी सब मरण है। पंडित जी का वाक्य, निष्कांत जी क्या कहा? स्वरूप का स्मरण ही स्मरण है, बाकी सब मरण है। विषय को यहाँ अपन जोड़ते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। रत्नत्रय स्वरूप, स्वभाव भाव, स्वरूप त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक भाव, आत्म स्वभाव। स्वभाव की बात स्वयं की बात है, तो किसको बात नहीं सुहावे? अपनी बात किसको नहीं सुहाती? तो रत्नत्रय की बात आकाशीय वो मेरी बात है, आत्मा की बात है, आत्म श्रद्धा की बात है, आत्मज्ञान की बात है, मेरे ज्ञान की बात है, मेरी रमणता की बात है। तो अपनी बात, मेरी बात, मुझे अपने को कैसे नहीं सुना? तो रत्नत्रय रूप स्वभाव है, स्वरूप है। हर एक जीव का, प्राणी मात्र का स्वरूप और स्वभाव है। लेकिन भूलेला भगवान छे, भूले हुए भगवान हैं, भान नहीं है, बेभान है। समझ में आ रही बात? इसलिए अज्ञान की परंपरा, मिथ्यात्व की परंपरा, सम्यक्त्व की विराधना और मिथ्यात्व की आराधना अनादिकाल से चली आ रही है। होनी चाहिए सम्यक्त्व की आराधना और मिथ्यात्व का विराधन नाश होना चाहिए। सम्यक्त्व मतलब, बोलिए, सम्यक्त्व मतलब सम्यक दर्शन, बहुत बढ़िया।
मात्र सम्यक दर्शन नहीं, बल्कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और मिथ्यात्व मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या, ये सारी जो है ना, ये शब्दकोश है, ये टर्मिनोलॉजी है, और ये बहुत बारीक बारीक बातें होती हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत बारीक बारीक बातें होती हैं। बहुत शार्प माइंड से इन बातों को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हार्द को हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। मैंने मोक्ष मार्ग शब्द का अर्थ भी बताया था, सुखी होने का उपाय। थोड़ी सी मैं न्याय से आपके सामने 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। सुख कहाँ है? स्वभाव में या स्व में या पर में? स्व में। तो सुख का उपाय भी कहाँ होगा? मोक्ष कहाँ है? स्वभाव में। तो मोक्ष का उपाय जो मार्ग है वो भी कहाँ होगा? अमोल जी इधर आओ, आकाश जी के पास। मोक्ष स्वयं स्वभाव है ना। शायद मैंने पहले स्वाध्याय में आपसे बात कही थी, मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष समझा जाता है। शायद पहले स्वाध्याय में मैंने बात कही थी। तो स्वभाव तो मुक्त है ना, तो मुक्ति का उपाय कहाँ होगा? सीधी बात है, मुक्ति का उपाय भी स्वयं स्वभाव में ही होगा ना। न पर में होगा, न राग में होगा, न पर्याय में होगा। क्या कहा? न पर में होगा, न राग में होगा, न पर्याय में होगा, न द्रव्य भेद में होगा, न गुण भेद में होगा। वह तो अभेद आत्म समाधि की जो दशा है उसमें उसका उपाय है। दुविहम भी मोक्ष है वो झाणे पावुण जम गुणी नियम। ध्यान की दशा में, वह निर्विकल्प दशा में, अरे व्यवहार परमार्थ का अवतरण, निश्चय का जन्म ध्यान की ही दशा में होता है। सद व्यवहार, सच्चे व्यवहार का जन्म भी ध्यान की दशा में होता है। शुद्धोपयोग के काल में क्रियाएं कर ली, व्यवहार हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत मार्मिक बात है ये। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। एक और बात, सम्यक दर्शन श्रद्धा की तरफ से, सम्यक ज्ञान ज्ञान की तरफ से, सम्यक चारित्र चारित्र गुण की तरफ से। आत्मा तो गायब ही है इसमें, क्योंकि 3 दुकानें हैं अलग अलग, एक सम्यक दर्शन की, एक सम्यक ज्ञान की और एक सम्यक चारित्र की। और वो तीनों नदियाँ जो है ना, तीनों दुकानों में एक ही माल बिकता है। कौन सा? भगवान आत्मा। उस दर्शन भी उस सम्यक स्वभाव की ही श्रद्धा करती है, ज्ञान भी उस सम्यक स्वभाव को ही जानता है, और चारित्र भी उस सम्यक स्वभाव में ही लवलीन रहता है। इसलिए उन श्रद्धा ज्ञान चारित्र को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। बाकी उन्हें कौन पूछता? वे आत्मा को पूजते हैं और हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पूछते रहते हैं। क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वयं किसको पूजते हैं? आत्म स्वभाव को, द्रव्य भाव। जैसे ये अंगूठी है ना, अंगूठी से पूछो हु आर यू, अखिल जी, इसे हम पूछे कि तुम कौन हो, वो ये बोलती है अंगूठी, मैं अंगूठी हूँ। बताइए क्या बोलती है? वो ये बोलती है आई एम गोल्ड। क्या बोलती है? अरे एक जड़ अंगूठी को भी पर्याय के स्वर मंजूर नहीं है, द्रव्य स्वभाव का अहोभाव मंजूर है। द्रव्य दृष्टि, लेकिन द्रव्य दृष्टि। क्या कहा? है वो दृष्टि, लेकिन दृष्टि के रोम रोम में कौन बसा है? मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान
समझ में आ रही है? भक्ति तो सुनी होगी ना ये? हाँ, पंडित साहब की रचना है, बहुत प्राचीन रचना है। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित्य ज्ञान ज्ञान रहता, यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे अनुभूति में आए। विश्वनाथ जी, ये कौन बोल रहा है? अनुभूति में आए, ये अनुभूति बोल रही है। अनुभूति मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक तो ये कह रहा है मेरी अनुभूति में अनुभूति स्वरूप स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं है। एक झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की की सगाई उदाहरण के रूप में किसी चक्रवर्ती के साथ हो जाए, होता है ना चक्रवर्ती, 96,000 रानियाँ होती हैं, उनमें 64,000 तो म्लेच्छ की होती हैं कन्याएं, बराबर। तो अपन फॉर एग्जांपल समझे कि चक्रवर्ती के साथ झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की की सगाई हो गई। अब आप बताओ, सगाई हुई, अब उसके रोम रोम में कौन, वो क्या कहेगी, किसको याद करती है वो? अच्छा, वो झोपड़पट्टी में रहने वाली बच्ची जो है अपनी मम्मी को बोलेगी हमारी मम्मी तो बहुत जोरदार है। कौन सी मम्मी? वो ओरिजिनल मम्मी, बल्कि वो ओरिजिनल जिसे कह रही है वो जेरॉक्स मम्मी है। बात समझ में आ रही है? अरे जिस कन्या ने चक्रवर्ती के प्रति सर्वस्व समर्पण किया वह अब झोपड़पट्टी की नहीं है, गरीब नहीं है, वो तो अब चक्रवर्ती की पटरानी है, चक्रवर्ती की पटरानी। तो क्या उसने किया? बस समर्पणता के अलावा और कुछ नहीं किया। स्वीकार भर करने से एक गरीब लड़की भी अमीर घर की अमीर बहू बनती है। ये तो अपन समाज में देखते ही है सब जगह। तो पामर पर्याय भी प्रभु स्वरूप को जब अपना सर्वस्व समर्पण करती है उसका नाम सम्यक श्रद्धा, उसका नाम सम्यक ज्ञान, उसका नाम सम्यक चारित्र। ये अंदर की ऐसी द्रव्य स्वभाव की और पर्याय स्वभाव की उसका सारा खेल है। चलिए, कहने के लिए तो विषय बहुत हैं, लेकिन समय को भी ध्यान में रखते हुए अपन को आगे बढ़ना चाहिए। अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। खैर, सम्यक दर्शन के 8 अंग अपन समझाते हैं, पंडित जी अभी ले भी रहे हैं निश्चय की निकांश को। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा अपन ने पूजा में आज की थी, सुनो बराबर। पेज नंबर आप लोग निकालिए 20। केवल एक 2 मिनट में बात करूँगा उसकी। शब्दाचार है पहला वाला, कौन सा है? शब्दाचार। इसको व्यंजनाचार भी कहते हैं, व्यंजन शब्द, व्यंजनाचार, शब्दाचार। तो शब्दों का स्पष्ट उच्चारण होना, शुद्धि के साथ उच्चारण होना, ये भी एक आगम अभ्यास है। ये भी सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान की आराधना का अंग है। दूसरा है अर्थाचार, तीसरा है बोलिए उभयाचार, चौथा बोलिए कालाचार, और थोड़ा मिश्रित है कालाचार। उसके बाद है उपधानाचार, जिसके ऊपर मैंने जोर दिया था आज सुबह पूजा में कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको सही भाव समझना चाहिए। देखो क्या लिखा है, गाइए उस छंद को। सही भाव धारण हो जावे, नहीं स्मरण होने पावे। अमोल जी, आपको भी कई बार अनुभव हुए होंगे, समाज में कई लोग ऐसे, माता बहने खास, पंडित जी समजते सगळंच हो पण लक्षात काहीच राहत नाही। समझ में सब कुछ आता है लेकिन याद कुछ नहीं रहता है, याद कुछ नहीं रहता है, ये भी कहते जाएंगे और फिर कहेंगे अब उम्र हो गई ना, लेकिन उम्र जब थी तब तो किया नहीं, और अब बहाने बना रहे हैं अपन। ये दोनों बातें इसमें, सही भाव धारण हो जावे नहीं विस्मरण,
हो नहीं पावे। देखो भूलना ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, याद करना ये सबसे बड़ा निरपराध बना है। तो जो भी अपन पढ़ते हैं उसे बराबर अवधारण भी करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे, अनिन्न आचार, गुरुओं का नाम नहीं छिपाना, बहुमान आचार, अत्यंत विनय पूर्वक। मैं आज के स्वाध्याय में अंत में मूलाचार की एक गाथा आपको बताऊंगा, विनय की क्या महिमा है। तो विनयाचार, अंत में विनयाचार वाली बात है। विनय विवेक पूर्वक, अहोभाव पूर्वक। देखो एक बात, हमें तत्व समझ में आवे या न आवे, लेकिन अंतरंग में अहोभाव होना चाहिए। कोई अलौकिक बात चल रही है ऐसा होना चाहिए। जैसे अपन अनजान व्यक्ति की भी शादी में जाते हैं, कार्ड आया है और जाते हैं, तो 4-6 घंटे जब तक वो 2000 रुपये की डिश हाथ में नहीं आती है तब तक वहाँ टगर टगर 8वीं गाथा की भाषा में मेंढे की भांति, न दुल्हन से कोई लेना देना है, न दूल्हे राजा से कोई लेना देना है, न वो अपना बुआ का लड़का है, न वो हमारी मासी की लड़की, कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कितने वीतराग भाव से, कितने वीतराग भाव से वहाँ बैठे रहते हैं। और फिर भी वहाँ 5 इंद्रियों के विषयों के अंबार के अलावा कुछ नहीं होता है। साम्राज्य 5 इंद्रियों का ही होता है ना वहाँ, फिर भी। और यहाँ इंद्रियातीत वाली बात आती है, अंतरंग के समाधान और शांति की बात आती है, तो कितना प्रफुल्ल हृदय होकर के हमें विनय पूर्वक चिन्वाणी सुननी चाहिए। 8 अंग सम्यक ज्ञान के, इसकी जयमाला निकालिए आप 22 नंबर का पेज में। देखिए बहुत शांति से, बहुत सुंदर ढंग से अपन ने खूब आनंद इस जयमाला का, मेरे ख्याल से मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, बहुत निश्चल मन से मैं कह रहा हूँ, आज मुझे जो इस जयमाला में आनंद आया है, इससे पहले कम से कम मैंने 15 बार ये विधान किया है, 15-18 बार, लेकिन इससे पहले कभी इतना मुझे हर्ष और आनंद नहीं, इतनी शांति से और इतनी वेदनी के बीच में। ये है तत्व, जिसे समझ में आता है ना, उसके जीवन में अनुशासन ऐसा ही होता है। बाकी भीड़ से कोई मतलब नहीं है, हमें तो भगवंतों से मतलब है, भीड़ से मतलब नहीं है। चलिए देखिए इस जयमाला को थोड़ा सा अपन आनंद लेते हैं। क्या कहा है इसमें? सम्यक ज्ञान बिना जीवन में चारों ओर अंधेरा है। सच बताइए, हम मानते हैं इस बात को? हाँ कलेक्टर साहब, अंदर में रियलाइज होना चाहिए कि नहीं, सेल्फ रियलाइज होना चाहिए कि नहीं? यदि हमारे जीवन में ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो जीवन सारा का सारा अंधकार में। तत्व ज्ञान जिसके जीवन में है, उसके जीवन में उजाला ही उजाला है। सम्यक ज्ञान बिना जीवन में चारों ओर अंधेरा है। ज्ञान प्रकाश होए अंतर में, समझो तभी सवेरा। आकाश जी, जब जागो, ये है ये, जब जागो तब सवेरा। ज्ञान की जागृति होनी चाहिए। आप रूप का अनुभव होते, परमानंद का वेदन होगा। आप रूप को जान पनोसो, कहाँ लिखा है? जल्दी बताइए। छड़ाला में, यहाँ नहीं लिखा है? अब बोलना मत, छड़ाला में लिखा है। अब बताओ कहाँ लिखा है? अखिल जी, हमारी छड़ाला की पंक्तियाँ छड़ाला में रहती है। छड़ाला की तीसरी ढाल
दूसरा छंद, तीसरी पंक्ति, आहा हा हा। ईमेल का ज़माना है ना, बिल्कुल एप्रोप्रिएट प्रॉपर एड्रेस, कोई मतलब नहीं उसका। तो हमारे गुरुजी जब गुरुकुल में पढ़ते थे, शास्त्रातली वांगी शास्त्रामध्ये, बैंगन की उसकी कथा सुनाते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, शास्त्र को आत्मसात करना चाहिए और जीवन में एक ही बार पढ़ो, फिर शास्त्र अपने को पढ़ता जाएगा। अपन शास्त्र को एक बार पढ़ेंगे और शास्त्र अपने को आमनाय नाम का स्वाध्याय होते रहना चाहिए जीवन में। क्या कहा देखिए, कितनी बढ़िया बात कही। आप रूप का अनुभव होते, सुनिए ध्यान से, और मर्म की बात है। आप रूप का ज्ञान होते, ये नहीं लिखा निशिकांत जी, क्या कहा मैंने? आप रूप की बात सुनने से नहीं कहा, समझ में आने से नहीं कहा, होना चाहिए क्या उसका? आप रूप का अनुभव होते, परमानंद का वेदन हो। वेदन आनंद का नहीं, परमानंद का वेदन। हमारे एक बुजुर्ग हुए, गुजर गए अब तो, उनकी एक आदत थी कलेक्टर साहब कि हम जब भी पूछते थे केम छो, कैसे हो गए, तो वो बोलते हाई क्लास, ऐसा बोलते थे। वो जवाब उनका ऐसा था, हाई क्लास। फिर वो फिर स्वाभाविक है ना, वो पूछते थे हमें तमें केम छो, सेकंड क्लास। फिर वो बोले केम, તમે હાઈ ક્લાસ હો તો પછી અમારા માટે તો ક્લાસ તો બાકી જ ન રહે ને, तो हमें सेकंड क्लास। प्रदीप जी क्या कह रहा हूं, मात्र आनंद नहीं, परम आनंद। बात समझ में आ रही है? देखो ज्ञान की कला कैसी है ये। आप रूप का अनुभव होते, परमानंद का वेदन, देहादिक सब भिन्नता कहने की आवश्यकता नहीं है। देहादिक सब भिन्न भासते, मोह सहज उत्पन्न हो। बाह्य जगत ने सार दिखाता, सहज उदासी आती है, अपने में ही रम जाने को निज परिणति दर्शा। या अपने में रम जाने को, श्रद्धा का बोल है, ज्ञान का बोल है, या चारित्र का बोल है? बोलो बोलो, चारित्र का बोल है ना। और ये जयमाला किसकी है? क्या मतलब हुआ? ज्ञान उसी को कहते हैं जो चारित्र को जन्म देंगे। जिस ज्ञान में चारित्र का गर्भित भाव पड़ा हुआ है वही ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। बात समझ में आ रही है? मतलब ज्ञान के गर्भ में, जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, तो कई लोगों के घरों में ऐसी स्टाइल होती है कि भाई बहुत बड़ा परिवार होता है तो 10 किलो 20 किलो पूरी की पूरी पेटी खरीदते हैं। तो जब बाज़ार से खरीदते हैं तब तो कैसे होते हैं? हरे होते हैं। लेकिन हरे आम में भी पीलेपन का दर्शन होता है कि नहीं? जब कब हरे होते हैं तभी। सोमवार को लाए, समझो आप गुरुवार को पकने वाले हैं, तो हमें सोमवार के दिन भी गुरुवार जैसा लगता है। बात समझ में आ रही है? आम हरे होने पर भी, और उसको भले हाथ में पकड़ के देख भी रहे हैं, थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन भाव भाषण किसका हो रहा है? अभी क्षयक्षम लब्धि हुई, अभी विशुद्धि लब्धि हुई, देशना तो मिल ही गई है, और प्रयोग तो चल ही रहा है, बस थोड़ी करण लब्धि की बाकी है। गुरुवार के दिन जोरदार। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है, ज्ञान के गर्भ में चारित्र का रंग है।
ये मुझे कहना है। ज्ञान, देखो और एक बात अमोल जी, ज्ञान वही कहलाता है जो ठहरने में माने, जिसके गर्भ में स्थिरता का भाव हो, चारित्र का रंग हो, उसका नाम ज्ञान। देखो 6-6 महीने होते हैं अपन लोग ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, सुधाकर जी, कहाँ के लिए? शिखर जी के लिए, ठीक है। 6 महीने तक माला घुमाते रहते हैं, अपना डिब्बा फलाना है, अपना कोच फलाना है, बर्थ अपनी फलानी है, अपने बर्थ में फलाने हैं, जाएंगे चावल लेके जाएंगे, बादाम लेके जाएंगे, ठंडी है तो गर्म कपड़े लेके, 6 महीने तक की माला फिरती रहती है। और जब शिखर जी चढ़ के जाते हैं उस दिन रात में सोते भी नहीं अपन, 4 बजे तो चढ़ना है। अच्छा, गौतम रणधर टोंग के पास गए, माला 6 महीने से अपन जप रहे थे ना, लेकिन गौतम रणधर टोंग के पास कितनी देर बैठते हैं? क्योंकि चंदा प्रभु दिखते हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन 2 लोगों के बीच में पिसते रहते हैं। गौतम रणधर के टोंग के पास गए ना, उधर नज़र डालो, कौन से दिखते हैं? चंदा प्रभु। इधर नज़र डालो तो, और कई लोगों ने तो पहले से ही आउट ऑफ कोर्स यावेळी आपण चंदा प्रभूला नहीं जायचं, फार दूर है। मतलब भगवंतों को भी अपन नहीं छोड़ते। मैं आपको कह रहा हूँ, ज्ञान में तो शिखर जी के बारे में कितना घूमा, लेकिन चारित्र कहाँ, स्थिरता कहाँ? बात समझ में आ रही है? क्या गजब की बातें हैं। ज्ञान के गर्भ में चारित्र का रंग होना चाहिए। हाँ, चलिए आगे देखिए। अपने में ही रम जाने को निज परिणति ललचाती है, होती है निर्ग्रंथ भावना, गुरु चरणों की शरण मिले, यथा जात जिन मुद्रा प्रगटे, ज्ञान में सहज। अरे इसमें निर्ग्रंथ अवस्था की बात क्यों आई? वही है ना, ज्ञान में अब और सविशेष प्रकट हो गया, ऐसा समझो ना। ये ज्ञान का चारित्र है। क्या कहा? जिसका बच्चों के इन विचारों को तो क्या समझ में आएगी भाषा। ये ज्ञान का चारित्र है, सम्यक ज्ञान का ये सम्यक चारित्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथा जात जिन मुद्रा प्रगटे, ज्ञान में सहज खिले, इच्छाओं की पूर्ति असंभव, अहो अभाव आनंदमयी। वाह, अब देखो समय सार समर अधिकार। ज्ञान में होय प्रतिष्ठित। कोई बताएंगे कौन सा कलश? भेद विज्ञानतः सिद्धा एकिल केचन, अस्सेवा भावतो बद्धा एकिल केचन। बराबर। और भावेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। वो वाली बात है। यावत तावत परात् चुक्त्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। जैसे दुनिया के दुर्जन लोगों को गालियाँ याद होती है ना, याद होती हैं, उठते से ही 64 गालियाँ निकलती हैं, बराबर। लड़ैया जो होते हैं, लड़ैया भदैया जैसे, ऐसे हम आप लोगों को ये समय सार प्रवचन सार सब आत्मसात होना चाहिए। तो यावत तावत परात् चुक्त्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, ठीक है। ज्ञान में होय प्रतिष्ठित, यही ध्यान आनंदमयी, ज्ञानाभ्यास रहे अंतर में, सहज कषाय। सुनिए, एक बहुत खतरनाक बात कर रहा हूँ मैं।
लोगों के 50-50 साल होते हैं स्वाध्याय करते करते, लेकिन कषाय शांत नहीं होती। क्या कहा? खाने का शौक, पीने का शौक, घूमने का शौक, पहनने का शौक, ओढ़ने का शौक, पांचों इंद्रियों की वासना परिपूर्ण हुआ करती है। सालों हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते। क्यों? क्योंकि शास्त्र बाहर से पढ़े थे ना। यहाँ कैसे पढ़ने की बात कर रहे हैं? ज्ञानाभ्यास, बोलिए, रहे अंतर में सहज कषाय नशती है, नए कर्म का बंधन होता। बोलिए, पूर्व पेड़ियाँ कटती। कितना बड़ा लाभ है ज्ञान की आराधना का। मुझे खास करके आपको ये 4 पंक्तियाँ बताने का मन था। इतनी सुंदर बात है, इसको मैं पढ़ता हूँ। ज्ञानाभ्यास रहे क्षण क्षण में, बोलिए एक बार, ज्ञानाभ्यास रहे क्षण क्षण में, उन्हीं क्षणों को क्या कहा? धन्य। जिन क्षणों में हम स्वरूप का ध्यान करते हैं, आगम का अभ्यास करते हैं, आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हैं, वही क्षण धन्य क्षण है। पंक्ति को आप पर्सनल डायरी में लिख के रख सकते हैं, इतनी सुंदर पंक्ति है। ज्ञानाभ्यास रहे क्षण क्षण में, उन्हीं क्षणों को धन्य कहा। धिक धिक हो उपयोग बहिर्मुख, जो बहिर्मुख उपयोग है उसे तो धिक्कार हो। परिद्रव्यों की ओर बहा, ज्ञान बिना सब, ज्ञान बिना सब सुना समझो, तेरा जग है ज्ञानमयी। धर्म ज्ञान वैराग्यमयी है। वाह! धर्म कैसा है? धर्म ज्ञान वैराग्यमयी है, सुख सहज है ज्ञानमयी। महामहिम निज शुद्धात्म का सहज रूप है ज्ञानमयी। मुक्ति मार्ग है ज्ञानमयी। मुक्ति का मार्ग कैसा है? ज्ञानमय है। और मुक्ति दशा भी कैसी है? देखो, सुनना मर्म की बात। मार्ग भी ज्ञानमय है और मार्ग का फल मोक्ष भी ज्ञानमय। तत्व ज्ञान से भेद ज्ञान कर, आत्म ज्ञान को प्रगट करो। सुनिए, 3 शब्द आए इसमें, पकड़ना थोड़ी सी। तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, आत्मज्ञान, स्टेप्स हैं इसमें। आत्मज्ञान कब हो? जब भेद ज्ञान हो, ठीक है। और भेद ज्ञान कब हो? जब ये बच्चे तत्व ज्ञान, बात समझ गए आप लोगों को? तत्व ज्ञान हो तो भेद ज्ञान हो। अच्छा, भेद ज्ञान का ना, जैसे ये बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, भेद हुआ ना, तो भेद का ज्ञान, भेद का ज्ञान एक में होता है कि 2 में होता है? थोड़ा सूक्ष्म बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे आए हैं लेकिन पकड़ना इस बात को। भेद ज्ञान हमेशा 2 के बीच होता है। बिन जाने वा दोष गुणन को, बात समझ आई? तो भेद ज्ञान 2 के बीच में। तत्व ज्ञान में तो बहुतों का ज्ञान होता है। क्या कहा? तत्व ज्ञान में तो बहुत बड़ी मर्यादा है। वो तत्व ज्ञान में से निकल करके, जैसे 11th और 12th साइंस स्ट्रीम में बच्चा पढ़ता है, समझो, बराबर? उसके कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह, ओके।
लेकिन जैसे ही वो 12th पूरा कर लेता है, फिर बाद में मेडिकल लाइन में जाता है, तो उसका जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है वो कैसा होता है, बराबर। तो तत्व ज्ञान तो समझो कि बहुत बड़ा फैला हुआ विषय है। और गजब की बात, तत्व ज्ञान हमने पाया और भ्रम पालते हैं कि हमें भेद ज्ञान हो गया। नहीं शांति कुमार जी, तत्व ज्ञान है, भेद ज्ञान नहीं। अरे और गजब की बात, भेद ज्ञान भर हुआ, इसका नाम आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अभी दो के बीच में। अभेद ज्ञान को आत्मज्ञान है। बात समझ में आ रही है? हाँ चलिए फिर एक बार देखिए, तत्व ज्ञान से भेद ज्ञान कर आत्मज्ञान को प्रकट करो। निर्ग्रंथ निराकुल निश्चय केवल लक्ष्मी सहज मुझे आज चारित्र की भी विषय वस्तु लेनी थी, लेकिन समय का अभाव है। चलिए, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, बोलिए सर्वज्ञ शासन। बच्चे आप लोग भी जोर से बोलना, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, सर्वज्ञ निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, यही भाव अविच्छिन्न सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। थोड़ा हिम्मत करते हैं अपन लोग। वैसे भी देखो, चारित्र की साधना जब वो मुनिराज करते हैं तो घोर उपसर्ग होते हैं। कुछ समझ में आया? तो चारित्र वाला पाठ अपन ले रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों का उपसर्ग। चलिए आनंद के साथ गाएंगे आप लोग। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, जीवन का आधार। अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशीलवत रहे सहज निर्भय, परमशीलवत रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, क्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में, उसे छोड़ लग जाए, धुल जाए सब मैल समता की धरा धारा से, धुल जाए सब मैल समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए। हो जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, हो जितेंद्रिय परम तृप्त, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, एकाग्रता हो परम मग्नता। साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, आपको सुनकर के बहुत हर्ष होना चाहिए। चारित्र को मोक्ष का साक्षात साधन कहा है।
और सम्यक दर्शन को परंपरा कारण कहा। क्या कहा? चारित्र को साक्षात साधन है, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित्र जयवंत वरते, निर्दोष चारित्र जयवंत। सभी एक साथ। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, ग्रंथ शासन जयवंत। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, यही भाव सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत। चलिए शेष कल करेंगे इसकी चर्चा। ओम नमः। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो